ट्रिक लगाया था कि देखा करा दिया। देश में नारी वंदन बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में दावे और प्रतिदावे का खेल अब खुलकर सामने आने लगा है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर देश भर में भ्रामक और तथ्यहीन नैरेटिव गढ़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह झूठा प्रचार कर रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी रही है और उसने संसद में महिला आरक्षण विधेयक को गिरा दिया। उन्होंने इस दावे को पूरी तरह निराधार और असत्य बताते हुए कहा कि यह एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। यदि भाजपा वास्तव में महिलाओं के हित में काम करना चाहती है तो 543 लोकसभा सीटों पर तुरंत 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अब इस राजनीतिक चालबाजी को समझ चुकी है और उन्हें यह एहसास हो चुका है कि उनके अधिकारों के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित किया जा चुका है। यह 131वां संविधान संशोधन है जिसे महिला सशक्तिकरण के नाम पर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में वृद्धि तथा परिसीमन की शर्त जोड़ दी गई है, जिससे इसके लागू होने में अनावश्यक देरी हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी हमेशा से महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी का अधिकार देने के पक्ष में रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि महिला आरक्षण का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब इसे बिना किसी शर्त और देरी के लागू किया जाए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से अपील की है कि वह इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार देने की दिशा में ठोस कदम उठाए। बीजेपी द्वारा संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के संबंध में एक झूठा प्रोपेगेंडा जो फैलाया कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था और कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का पूर्ण रूप से समर्थन किया। बीजेपी महिला आरक्षण के बिल के आड़ में संपूर्ण भारतवर्ष में संसद और राज्य विधानसभाओं की सीटें मनमाने ढंग से बिना सर्वसम्मति बनाए राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ाने का काम कर रही थी, जिससे वे 2029 के लोकसभा चुनाव में परिसीमन तथा वोटों के ध्रुवीकरण का जीत हासिल कर सके। देश के बचे खुचे सार्वजनिक संपत्तियों को अपने पूंजीपति दोस्तों को बीच बांट सके। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 100 की जनता को लाभ मिल सके। इस बिल से दक्षिण के राज्यों अन्य छोटे राज्यों में सीटों की संख्या कम हो जाती। इस बिल के पास होने के संघीय ढांचे बीजेपी द्वारा भारी फेरबदल कर दिया जाता जो देश के लिए नुकसानदेह होता। आप जानते हैं कि बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी के द्वारा प्रहार किया जा रहा, तानाशाही शासन की और ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा में एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता। आज जिस ढंग से नरेंद्र मोदी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संबोधन में जिस ढंग से महिला आरक्षण बिल पर हाय तौबा और छाती पीट रहे थे, लग रहा था कि पूरा पहाड़ टूट गया है। कुल मिलाकर इनके इस बिल के आड़ में वो परिसीमन लागू करना चाहते थे 850। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आप 543 पर क्यों नहीं 33% आरक्षण लागू करें जो आप 2023 में पारित हो चुका है। उनके इस बिल में कहीं न कहीं एक षड्यंत्र, एक साजिश थी जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष ने उनको आईना दिखलाने काम किया। हम इस कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल को पूर्ण रूप से लागू करना चाहती है जो 2023 में सर्वसम्मति से जो बिल पास हुआ था उसी को लागू करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जिसका कांग्रेस पार्टी ही नहीं पूरे विपक्ष ने उनकी मंशा को भांपते हुए और आनंद फानन में चुनाव, जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो ये बिल को जो स्पेशल लोकसभा खुलवा करके बिल लाना, ये उनका घातक मानसिकता का परिचय देता है।